बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सैलाब की सूरत हाल है, बाकी कुछ और चीज़ें वो आपको मैंने बतानी है। बड़ी लंबी रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आई हुई हैं। एक अमेरिका से रिपोर्ट आई हुई है, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है उनका जरीदा, उसकी एक रिपोर्ट है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। एक नई पेशन गोई आई है पॉलिटिकल, और ये मुझे ठीक लगती है, ये भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब जब अभी सरगोदा में जलसा कर रहे हैं तो इस बारे में रोला पड़ गया है। पाकिस्तान का जो मीडिया है, ख़ुसूसन जियो और समा, ये ऐसे टेलीविज़न हैं जो इमरान खान घर से निकले या छींक मारे तो ये रिपोर्ट करते हैं कि देखें पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, ये आदमी घर से बाहर जा रहा है। देखें पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, ये आदमी छींक मार रहा है। देखें पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ और आज इस आदमी ने इस रंग के कपड़े पहन लिए हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी फ़ंडिंग अभी तक कर चुके हैं। मैकेनिज़्म बन रहा है, उनके लोग फील्ड में मौजूद हैं, उनकी पार्टी ने बेशुमार कैंप्स लगाए हैं। अगर किसी पार्टी के कैंप्स के अंदर लोग सामान देकर जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैंने पहली दफ़ा ऐसा देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने जो कैंप्स लगाए हैं उनके अंदर लोग जो फंडिंग कर रहे हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंप्स के अंदर होने वाली फंडिंग से ज़्यादा है। हालांकि कई जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके जो कैंप्स लगे हुए हैं उनसे भी ज़्यादा लोग इमदादी सामान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में दे रहे हैं और उनके लोग लगातार जा रहे हैं। मैं जब कल वहाँ पे मौजूद था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन एरियाज़ में ट्रक्स लेके सामान लेकर पहुँच रहे थे और वो वहाँ पे सामान मकामी लोगों के हवाले करके जा रहे थे कि आप इसको बांटें, और मकामी भी वो पॉलिटिकल लोग हैं वहाँ के, फिर वो उसको मैनेज करते हैं। PMLN के मैंने एक शिकवा मुझे करना है, क्योंकि अगर तो क़यादत जाती है सैलाबी इलाकों में तो जी मेरे ख्याल में अनाउंस जाएँ, वहाँ पे जाएँ और सैलाब ज़दा लोगों से मिलें, उनके हालात से वाकफियत हासिल करें और फिर उनकी मदद करें। इसको पॉलिटिकल दौरे ना बनाएं, वहाँ फूल निछावर ना किए जाएँ, वहाँ पे रैलियाँ ना निकाली जाएँ, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि जो PMLN के लोग भी बेचारे काम कर रहे थे, जब मरियम नवाज़ आने का ऐलान कर देती हैं या कोई और, तो वो सारे के सारे उनके प्रोटोकॉल में लग जाते हैं। बड़े बड़े बैनर लगाए गए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए कि मरियम नवाज़ आ रही हैं लिहाजा उनका इस्तकबाल किया जाए, तो सारी तवज्जो उस तरफ हो जाती है, क्योंकि उनको फिर इलेक्शन में टिकट चाहिए होते हैं और बाकी मफादात उनके उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। लिहाजा ये अनफॉर्चुनेट है। थोड़ा पॉलिटिकल क़यादत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने प्रोटोकॉल की बजाय कुछ दिन के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने की तरफ तवज्जो रखें और अनअनाउंस्ड जाएं, बगैर ऐलान किए जाएं, अचानक जाएं, जाकर इलाकों को देखें, लोगों से मिलें। कम से कम तादाद में कोशिश करें, 5, 6, 7, 8 गाड़ियों का काफ़िला इतना काफ़ी है, 10 गाड़ियाँ ले लें। ये 100, 100 गाड़ियाँ लेके आप जब जाते हैं, मकामी लोगों को भी आप तकलीफ़ देते हैं, फिर वहाँ पर आप जलसे जैसी कैफियत बना देते हैं, फूल निछावर होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो खिदमत के ज़ुमरे में नहीं आती, ये तकलीफ़ के ज़ुमरे में आती हैं। अब इसको जो है वो बंद करें। बाकी इमरान खान साहब, मैं आपको कह रहा था कि ज़रा सी कोई एक्टिविटी करते हैं तो रोला डाल जाता है कि पता नहीं ये आदमी क्यों ये कर रहा है। अब जब सरगोदा का जलसा है तो सारे रोला डाल रहे हैं, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, इमरान खान को जलसे की बड़ी हुई है। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, इमरान खान जलसा क्यों ना करे। जलसा एक पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लोगों की मदद भी कर रहा है, उसकी पार्टी जो है मुतहर्रिक भी है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी इस पॉलिटिकल मूव को लोगों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। फंडिंग भी साथ साथ करेंगे, लोगों से पैसा भी लेंगे और लोगों को मुतहर्रिक भी करेंगे, टीमें भी बनाएंगे और वो जाकर सैलाब ज़दगान की मदद भी करेंगी। अब यहाँ पे इमरान खान तो इनको फौरी तौर पे नज़र आ जाते हैं। PDM की तमाम जमातें बशमूल PMLN, फजलुर रहमान साहब, ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, वो सारे अपने अपने हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं और वो तमाम उम्मीदवार जो 9 हलकों के अंदर हैं वो अपनी अपनी इलेक्शन कंपेन पूरे ज़ोरों के साथ चला रहे हैं। आबद शेर अली की कंपेन मैंने कल देखी, बाकी लोगों की देखी, अच्छे खासे गाने चल रहे थे, तराने चल रहे थे उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और वो वहाँ पे इलेक्शन कंपेन बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चला रहे थे। अब उनका मुखालिफ उम्मीदवार कौन है, ज़रा गौर कीजिएगा। एक की मिसाल ले लेते हैं ना, एक उम्मीदवार है आबिद शेर अली, मुखालिफ उम्मीदवार कौन है, इमरान खान। तो आबिद शेर अली जलसा करे तो कोई रिपोर्ट नहीं करता, कोई रोला नहीं डालता। अब मुखालिफ उम्मीदवार इमरान खान जब वो आएगा जलसा करने के लिए, फिर सारे टीवी उठ के कहेंगे कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है, वो जलसा क्यों कर रहा है। भाई एक उम्मीदवार जलसा कर रहा है, उसके लिए आपकी कोई रिपोर्टिंग, कोई खबर नहीं है, तो दूसरा करे तो फिर आप क्यों रोला डाल रहे हैं। और इमरान खान तमाम महाजों के ऊपर काम कर रहा है,
दहशतगर्दी के मुकदमे वो फेस कर रहा है, अदालतों में लड़ाई वो लड़ रहा है, तौहीन अदालत का मामला वो फेस कर रहा है, उसके ऊपर जितने बाकी मुकदमात हैं वो भी वो फेस कर रहा है, फंडिंग के मामलात हैं वो भी वो फेस कर रहा है, सैलाब ज़दगान की मदद भी वो कर रहा है, इलेक्शन भी वो। जब एक आदमी 70 साल से ज़ायद उम्र के अंदर ये तमाम काम कर रहा है तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है? आप भी कोई अपना काम कर लें। वो टाइम जो आप सैलाब मुतासरीन की मदद के ऊपर लगा सकते हैं, वो टाइम आप इस तरह की फजूल खबरें बनाने में और ज़ोर लगाने में ज़ाया कर देते हैं। अब इंपोर्टेड हुकूमत से ये लोग शिकवा नहीं करेंगे किन चीज़ों का? नंबर 1, पेट्रोल की कीमत में इन्होंने फिर इजाफा कर दिया है। आलमी मंडी में लगातार पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं। मरियम नवाज़ ने कहा था कि जब पेट्रोल की कीमत कम होगी $1 भी, तो वो रिलीफ हम आपको बराह रास्त देंगे। लगातार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती चली जा रही हैं आलमी मंडी में, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि IMF के साथ एक तारीख का बदतरीन मुआहदा शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, ये सारे करके आ गए हैं और इस मुआहदे ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। बिजली की कीमत में कमी करने की बजाय अभी पिछले महीने लोगों ने बिल नहीं दिया, वो बहुत तकलीफ में थे, उन्होंने कहा था जी इतना ज़्यादा बिल हम दे नहीं सकते। दोबारा बिजली की कीमत में ₹4.5 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया है, कमर तोड़ दिया आम आदमी की। मैं महंगाई के आदादो शुमार आपके सामने अभी रख देता हूँ। PDM की जमातें जो हैं पूरी कैंपेन चला रही हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। सैलाब ज़दगान की मजबूरियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, इनकी आकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही। जो सिंध के अंदर वफाकी सूबाई वजीर निकलता है वो कोई ना कोई नया मजाक सैलाब मुतासरीन के साथ करके आता है, उनकी तज़हीक करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनके ठट्ठे उड़ाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मीडिया वो तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, फूल फेंके जा रहे हैं, फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, मीडिया वहाँ पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। कल मैंने लोगों से पूछा था, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मरियम नवाज़ आती है तो सारे प्रोटोकॉल में लग जाते हैं, बाकी हुकूमती लोग आते हैं सारे प्रोटोकॉल में लग जाते हैं, तो हमारा रिलीफ एक्शन जो है वो मुतासर हो जाता है। महंगाई पे एक रिपोर्ट है, ये ज़रा रिपोर्ट आप देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ अब कर दिया है। ये 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर अब महंगाई पहुँच गई है। अच्छा, ये डिफरेंट अदादोशुमार होते हैं। एक होते हैं जो माहाना अदादोशुमार साथ साथ चल रहे होते हैं, एक होता है ओवरऑल जो आपकी फूड बास्केट है उसकी सूरत हाल क्या है, उसके अंदर कितना इन्फ्लेशन आ रहा है। तो वो तो मैंने आपको बताया कि 45% तक महंगाई बढ़ चुकी है लगातार बढ़ते बढ़ते, और वो बढ़ रही है। दूसरा ये भी एक और इदारा है, शुमारियात है PBS, और ये पाकिस्तान का है। इसके जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक अगस्त में सारिफ कीमत इंडेक्स से पैमाइश करदा महंगाई सालाना एतबार से 27.26% की हद तक जा पहुंची है। अंदाज़ा कर लें अब आप कितनी तबाही फेर दी है इस इम्पोर्टेड सरकार ने, और ये पाकिस्तान का तारीख का रिकॉर्ड टूट गया है। महंगाई में सालाना इजाफे की जो शरह है ज़रा देख लें आप। ट्रांसपोर्ट के अंदर जो इजाफा हुआ है वो 63% से ज़्यादा। ग़िज़ाई अशिया में जो इजाफा हुआ है जो ख़राब नहीं होती उनमें 34%, और जो खुराक की दूसरी अशिया हैं जो ख़राब भी हो जाती हैं वो तकरीबन 28.5%। हाउसिंग और यूटिलिटीज़ के अंदर जो इजाफा हुआ है वो 27.5%, और रेस्टोरेंट और होटल्स के जो किरायों के अंदर इजाफा हुआ है उनके अखराजात में वो 27.5%। मशरूबात में और तंबाकू के अंदर जो इजाफा हुआ है वो 26%। फिर इस तरह फर्निशिंग, घरेलू सामान की मरम्मत, तफरीह, सकाफत, मुख्तलिफ खिदमात, कपड़े, जूते, सेहत के मामला, तालीम के मामला, मवासलात के मामला, इन तमाम के अंदर 15 से 20% का इजाफा, और बास के अंदर 20% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। तो ये इतनी बड़ी तबाही इन्होंने फेर दी है पाकिस्तान में। जो बिजली की कीमत है उसमें जो सालाना इजाफा हुआ इस हुकूमत ने आने के बाद किया है वो 123.37% तक इजाफा हुआ है। गाड़ियों के अंदर जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसमें जो इजाफा हुआ है वो 87.5% तक, लगभग दुगना कर दिया है ईंधन की कीमतों को, और जो यानी 87-88% तक ईंधन की कीमतें बढ़ा दी हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, और बिजली की कीमतें 125% तक बढ़ा दी, 123.37% तक बढ़ा दी हैं। मसूर और प्याज की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो 118.64%, और प्याज की कीमतें जो बढ़ी हैं वो लगभग 100% तक बढ़ गई हैं। LPG की कीमत में गुज़िश्ता 3 रोज़ के अंदर 40 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी 10 रुपए का इजाफा एक दफ़ा हुआ है और इससे पहले 30 रुपए का इजाफा हुआ है। तो पिछले 3 दिनों के अंदर 40 रुपए
फी किलो का इजाफा किया गया है एलपीजी की कीमत के अंदर, और साथ ही साथ जो है वो घी की कीमत भी बढ़ रही है, बाकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है। इसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, इस पे मीडिया आपको नहीं बताएगा कि जनाब सैलाब आया हुआ है और इंपोर्टेड सरकार पाकिस्तान में क्या कर रही है। इमरान खान के जलसे को पूरा रिपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि सैलाब आया हुआ है, ये आदमी जलसा कैसे कर सकता है। भाई सैलाब में उन्होंने कमर तोड़ दी है, आम आदमी की बेड़ा गर्क करके रख दिया है और उनके अपने ही काम खत्म नहीं हो रहे। यानी मैं आपको एक रिपोर्ट और बताता हूं कि अगर इनको इतनी गैरत आ रही थी और इनको इतना ज़्यादा ये लगता था कि सैलाब आया हुआ है तो कोई काम गलत नहीं होना चाहिए या सिर्फ सैलाब ज़दगान के ऊपर काम होना चाहिए, तो ये खबर पढ़ें आप। हुकूमत की नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। उधर सैलाब आया हुआ है, वो जाके अदालतों के अंदर दरखास्तें दे रहे हैं। इमरान खान ने जब इस्तदा की थी कि नैब कवानीन इन्होंने गलत तरामीम की हैं, हुकूमत ने नैब को टुथलेस कर दिया है, नैब को ख़त्म कर दिया है, नैब का मकसद फौत हो गया है। इंपोर्टेड सरकार ने आने के बाद ये सारे के सारे खुद मुजरिम और मुलजिम हैं, तो इन्होंने उस इदारे का कानून ही खत्म कर दिया है, खराब कर दिया है, उस इदारे को ही बर्बाद कर दिया है जिसके अंदर इनके केसेस चल रहे थे। इमरान खान साहब नैब के अंदर ये दरखास्त लेकर गए हैं, बजाय इसके कि नैब के अंदर ये मामला इमरान खान साहब ने तो तब किया था जब सैलाब भी नहीं आया हुआ था। अब सैलाब आया हुआ और इनके दिमाग काम कर रहे हैं नैब के ऊपर, इनके दिमाग काम कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर। इनको सैलाब ज़दगान की कोई फिक्र नहीं है। वो देखें इन्होंने खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि हुकूमत ने केस में जवाब जमा करा दिया है और हुकूमत ने यह कहा है कि नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त खारिज कर दी जाए। दरखास्त काबिल समात होने पर एतराज़ हमने उठा दिया है और वो ये कह रहे हैं कि यह कानूनी नहीं सियासी मामला है और तरामीम बुनियादी हकूक से किस तरह मुतसादिम हैं, लिहाजा ये जो तरामीम हमने की हैं अदालत इसमें बीच में ना आए, हम जो चाहें नैब के साथ करें, इमरान खान इसका फरीक बन ही नहीं सकता, बहरहाल इसकी दरखास्त खारिज कर दी जाए। वो जाके ये कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, इसके ऊपर कोई मीडिया नहीं बोल रहा। और भाई मुल्क में सैलाब आया हुआ है, तुम्हें नैब की पड़ी हुई है, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, तुम्हें इमरान खान की पड़ी हुई है, जाओ जाकर सैलाब ज़दगान की मदद करो। नैब तरामीम के ऊपर हुकूमत की दरखास्त, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। मरियम नवाज़ के बाद जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी का स्टेज भी टूट गया है, लगता है प्रेशर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और प्रेशर बढ़ने की जो एक वजह है ना, वो ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। ये फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है, जरीदा है, उसकी ये रिपोर्ट है और ये अमेरिका से रिपोर्ट छपी है। इसमें इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिखाया है, क्योंकि अवामी मकबूलियत में उससे बड़ा लीडर पाकिस्तान में नहीं आया था। अब इमरान खान आकर उसका रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये वाहिद आदमी आया जो इतना मकबूल है, लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़ोटो लगाकर उन्होंने ये शो किया है फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने कि ये उस पाए का एक आदमी है। और जो खबर है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसका मैंने लुब्बे लुबाब हमने निकाला है, आपके लिए ट्रांसलेट किया है। वो ये है कि अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है, सैलाब नहीं है। ये अमरीकी जरीदा कह रहा है। पाकिस्तानी सियासत का महवर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, जिन्हें अप्रैल में अदम एतमाद की तहरीक से माजूल किया गया था। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव डाले हुए हैं, गो के दबाव बहुत ज़्यादा है, मगर फ़िलहाल मौजूदा हुकूमत इस दबाव का मुकाबला कर रही है। इस वक्त शहबाज शरीफ और उनके हामी कबल वक्त इंतखाबात से इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें खदशा है कि इंतखाबात की सूरत में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी। वज़ारत उज़्मा खोने के बाद इमरान खान ने सड़क पर भी और इसके बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी साबित किया, यानी उन्होंने सड़कों के ऊपर, रोड्स के ऊपर, ओपन फील्ड में भी और ज़िमनी इंतखाबात में भी साबित किया है कि उनके साथ अवाम की ज़बरदस्त ताकत मौजूद है, जिससे मौजूदा हुकूमत की परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं। पीटीआई मुल्क भर में हर दूसरे हफ्ते किसी बड़े शहर में रैली या जलसा करती है, जो कि बहुत कामयाब रहता है। इन्हीं रैलियों और जलसों से अवाम मुतहर्रिक है। अब इसीलिए तो ये जलसे बंद करवाना चाहते हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत का जो मीडिया है वो इसके लिए पूरा जोर भी लगा रहा है। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और ये रिपोर्ट आपको बता रही है अमेरिकन की कि एक्चुअली डर क्या है और किस चीज़ का है। शेख रशीद ने बताया कि जी 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सितंबर और अक्टूबर जो है उन्होंने कहा सितमगर होंगे, ये सियासी भूचाल लाएंगे। नून और शीन ही आमने सामने नहीं होंगे, पीडीएम में भी टूट फूट हो जाएगी। देखिए पीडीएम को एक जंग लड़नी है, एक लड़ाई लड़नी है आपस में,
ताकि वो इंतखाबात में जा सकें। और वो लड़ाई बिल्कुल जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब इंतखाबात आने वाले हैं तो तब वो लड़ाई को लड़ेंगे। नून और शीन जो है वही आमने सामने नहीं होंगे, और वो नून शीन आमने सामने है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट लिखी है उर्दू न्यूज़ ने। उन्होंने दिखाया कि नून लीग सैलाब ज़दगान के लिए अलग अलग मुहिम क्यों चला रही है। यानी ये तो यूनिफाइड एफर्ट होनी चाहिए, लेकिन वो अलग अलग मुहिम चला रहे हैं, तो ये चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं। हर चीज़ के ऊपर जो है वो मीडिया आजकल नज़र रखे हुए है। तो बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब क्या कह रहे हैं ज़रा मुकम्मल सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि तैनातियाँ होंगी कुछ इन महीनों में, तनज़लियाँ होंगी, तब्दीलियाँ होंगी और अहम अदालती फ़ैसले इन्हीं 2 महीनों के अंदर आएंगे। सैलाब के बाद ग़ज़ाई और वबाई बहरान जो आएगा वो इन्हीं महीनों में शुरू होगा। नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट शहबाज शरीफ खुद बनेंगे, और ये बात ठीक है। शहबाज शरीफ ने जो कमिटमेंट्स दी हुई हैं मुबैना तौर पे, और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो सबसे बड़ी कमिटमेंट दी हुई है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, वो ये दी हुई है कि नवाज शरीफ का रास्ता मैं रोकूंगा, उसको मैं नहीं आने दूंगा, मेरे लिए आप गुंजाइश पैदा रखें, इमरान खान को आप रोकें, नवाज शरीफ को मैं रोकूंगा। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो शहबाज शरीफ को ये पता है कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वो तीसरे दर्जे के एक सियासतदान बन जाएंगे। ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। 27 लोग मज़ीद जाँबाक हो गए हैं सैलाब के नतीजे में, और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो भी आपको रिपोर्ट करूँगा। मेरे ख्याल में अगले वीलॉग में चले जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।